नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल गांधीनगर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के फॉर्म को भर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। दोस्तों देखिए, गांधीनगर द्वारा यह भर्ती निकाली गई है जिसकी अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। लश्कर मल्टीटास्क स्टाफ ड्राइवर व कुछ अन्य पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए 10वीं पास व ITI पास युवा अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती ऑफलाइन है और भर्ती के लिए किसी भी आवेदक को कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। देखिए, पद के अनुसार कितने पद हैं और क्या क्या उनके लिए योग्यता है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। देखिए, लश्कर के कुल 7 पद हैं जिनके लिए सामान्य OBC SC ST और EWS वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 18 से 30 वर्ष, वेतनमान 18,000 से 56,900 रुपये और योग्यता है वह 10वीं पास तथा लश्कर के पद पर 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसी तरह मल्टीटास्क स्टाफ चपरासी के 2 पद हैं। EWS और OBC कैटेगरी के आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 27 आयु है। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900, 10वीं पास होना चाहिए और स्वीपर के पद पर काम का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मल्टीटास्क स्टाफ माली के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो एक पद पर अनारक्षित वर्ग में आप आवेदन भेज सकते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंधित हैं। यदि आप SC हैं, OBC हैं, EWS हैं, ST हैं तो भी आप UR वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। आयु आपकी वह 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और माली का 2 वर्ष का अनुभव। इसी तरह इंजन ड्राइवर के कुल 5 पद हैं जिनके लिए आप अनारक्षित OBC और SC वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जहां पर भी अनारक्षित वर्ग के पद हैं वहां पर यदि आपकी कैटेगरी में पद नहीं है तो आप अनारक्षित वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। वहां पर आपको आयु की छूट नहीं मिलेगी। आयु की छूट वही रहेगी जो सामान्य वर्ग के लिए है। आयु की बात करें इस पद के लिए तो 18 से 30 वर्ष, वेतनमान है 25,500 से 81,100 और योग्यता है आपकी 10वीं पास और इंजन ड्राइवर का प्रमाण पत्र। इसी तरह सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के 2 पद हैं जो EWS और SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आयु की बात करें तो 18 से 27, वेतनमान 19,900 से 63,200 रुपये। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और 2 वर्षीय अनुभव सहित हल्का और भारी वाहन लाइसेंस होना चाहिए और मोटर मैकेनिज्म का आपको ज्ञान होना चाहिए। आयु की गणना यहाँ पर अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि 18 सितंबर 2023 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है, जैसे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो आपके वर्ग में पद रिक्त है तो आपको आयु की छूट दी जाएगी। जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। लेकिन यदि आपके वर्ग में पद रिक्त नहीं है तो फिर आपको आयु की छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। जैसे माली के पद की बात करें तो माली का पद सिर्फ सामान्य वर्ग में है, तो आप चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आयु है वह 18 से 27 वर्ष ही रहेगी। इस पद के लिए आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह यदि आप चपरासी के लिए आवेदन करते हैं तो पद EWS और OBC के लिए है, तो EWS के लिए आयु 18 से 27 वर्ष रहेगी और OBC के लिए आयु 18 से 27 + 3 यानी 30 वर्ष तक रहेगी। लश्कर के पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु 18 से 30 रहेगी, OBC के लिए 18 से 33, SC ST के लिए 18 से 35 और EWS है तो सामान्य वर्ग की तरह ही 18 से 30 यहाँ पर आपकी आयु रहने वाली है। दोस्तों, आवेदन शुल्क आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है। भर्ती पूरी तरह निःशुल्क है। भर्ती का फार्म अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, CSC से ले सकते हैं, E-मित्रा से ले सकते हैं या फिर किसी भी ऑफलाइन फार्म को आप vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म आपको वह केवल साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। आपको फार्म भरकर अपना द कमांडर, हेडक्वार्टर्स, कोस्ट गार्ड रीजन, नॉर्थ वेस्ट, पोस्ट बॉक्स नंबर 9, सेक्टर 11, गांधीनगर, पिन कोड 382010 गुजरात, इस पते पर सभी दस्तावेजों के साथ साधारण डाक के माध्यम से भेज देना है। दोस्तों, आपको जो डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र लगाने हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगानी है। यदि पद के लिए अनुभव मांगा गया है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगानी है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटो वाला ID प्रूफ जैसे पासपोर्ट हुआ, वोटर ID हुआ
या स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड हुआ, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ भी लगाने हैं और एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा भेजना है, जिस पर आपको 50 रुपये मूल्य के डाक टिकट भी लगाने हैं। दोस्तों, सामान्य शर्तों की बात करें तो आवेदन वाले लिफाफे पर आपको पद का नाम और कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, वह लिखना है। फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से भर देने हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात यह ध्यान देने वाली है कि यदि आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको हर एक पद के लिए अलग अलग ही आवेदन करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं उन पर आपको अपने हस्ताक्षर भी करने हैं, साथ ही उन पर तिथि भी लिखनी है कि किस तिथि को आपने हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, जानकारी देखना चाहें तो आप 5 अगस्त के रोजगार समाचार में इसे देख सकते हैं। फार्म के प्रत्येक कॉलम को किस प्रकार से भरना है, देखिए। साधारण सा यह फार्म है जिसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे लश्कर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो लश्कर, एमटीएस स्वीपर के लिए कर रहे हैं तो एमटीएस स्वीपर, जो भी आप पद भरना चाह रहे हैं उसकी यहाँ पर नाम आपको लिख देना है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर, यहाँ पर आपको अपना 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार नाम लिख देना है। दोस्तों, सभी प्रविष्टियाँ अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही करें। पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में आपको फिर से पद का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका कर उस पर अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। डेट ऑफ बर्थ इन क्रिश्चियन एरिया, यानी अंकों में आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। एज यानी अंतिम तिथि को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है, वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना नाम, उसके बाद अपने पिता का नाम, आपका कोई मकान नंबर है तो मकान नंबर, गली नंबर, स्ट्रीट नंबर है तो कोई वह, मोहल्ला कोई कॉलोनी है तो उसका नाम, उसके बाद अपने गांव या शहर का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद अपना सिटी, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड और स्टेट, इन सभी को आपको लिख देना है। इसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी आपको ये सभी बातें जैसे 5 नंबर में आपने लिखी हैं उसी तरह से लिख देनी है। दोस्तों, कॉलम नंबर 7 में आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देना है, जिसमें सबसे पहले आपको सीरियल नंबर में 1 लिखना है। एग्जामिनेशन पासड में मैट्रिक, यदि आप 10+2 पास हैं तो 10+2 भी लिख सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट पास है तो ग्रेजुएशन का विवरण भी इसमें दे सकते हैं। इस पद के लिए सिर्फ मैट्रिक योग्यता चाहिए तो खाली मैट्रिक से भी काम चल सकता है। ईयर ऑफ पासिंग में आपको मैट्रिक जिस साल में आपने पास की है उसका विवरण देना है। 10+2 किया है तो 10+2 जिस साल में पास किया है वह देना है। ग्रेजुएशन भी किया है तो ग्रेजुएशन का विवरण। डिवीज़न एंड परसेंटेज ऑफ मार्क, आपका 10वीं का डिवीज़न और प्रतिशत। इसी तरह 10+2 का डिवीज़न और उसका प्रतिशत। इसी तरह ग्रेजुएशन का जो भी आपकी योग्यता है वह सभी आपको इसमें भर देनी है। नेम ऑफ बोर्ड में 10वीं जिस बोर्ड से की है, 12वीं जिस बोर्ड से की है और ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको लिख देना है। एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, यदि पद के लिए अनुभव मांगा गया है तो उस अनुभव का विवरण आपको इस कॉलम में देना है। जैसे यदि आप लश्कर के लिए आवेदन भर रहे हैं तो 3 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी है। जेंडर में मेल या फीमेल, यदि पुरुष आवेदक हैं तो आप इसमें मेल लिखें, यदि महिला आवेदक हैं तो आप इसमें फीमेल लिखें। नेशनलिटी में आप सभी को इसमें इंडियन लिखना है। उसके बाद वेदर फिजिकली हैंडीकैप्ड, यदि आप दिव्यांग आवेदक हैं तो इसमें यस लिखें वरना इसमें नो लिख दें। वेदर बिलोंग टू SC ST OBC EWS अदर,
जो भी आपकी कैटेगरी है उसका विवरण आप इसमें डाल दें। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यदि आप कोस्ट गार्ड में वर्तमान में सेवारत हैं तो इसमें यस लिखें वरना नो लिख दें। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, इसमें आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों लिख दें। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने प्लेस का नाम लिखना है जहाँ पर भी आप निवास करते हैं, और आपको फार्म भरने की तिथि भी यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपने उल्टे हाथ का यानी बाएं हाथ का अंगूठा निशान लगा देना है और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों फार्म वीडियो को पूरा देखने के बाद भी यदि फार्म से संबंधित कोई कॉलम आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।